नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस स्टॉक के पीछे चर्चा करने का ना बहुत सारा रीज़न है। कुछ ये है कि स्टॉक अभी-अभी यानी कि 27 दिसंबर के दिन इसकी एक्स डेट थी कि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, ठीक है? स्टॉक पहले 10 फेस वैल्यू का था, अब वो 5 का रह गया है, ठीक है? स्टॉक का नाम है मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है? और इस स्टॉक में एक अच्छी खबर भी आई और मुझे ऐसा लगा ये समय है कि स्टॉक के ऊपर चर्चा करने का। स्टॉक के ऊपर जो सवाल जवाब है ये बहुत समय से आ रहे थे, लेकिन मुझे ये लगा एक बार स्टॉक जब एक्स स्प्लिट हो जाए ना, उसके बाद स्टॉक पे चर्चा करना ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। डिस्क्लोजर सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि स्टॉक में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट है, हो सकती है, और वो भी स्प्लिट से पहले की है दोस्तों, ठीक है? तो अगर आपको लगता है मैं थोड़ा बायस साउंड कर सकता हूँ, आप वीडियो यहीं पे हटा सकते हैं, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन, डेटा अवेलेबल है इंटरनेट में, बस उसी के ज़रिए आपके साथ चर्चा कर सकूँ। कोई भी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएँ, प्लीज़, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये स्टॉक अगर आपका विज़न शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है, तो ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है आपके रडार में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। बट अगर अगर आपका मन आने वाले 3 से 5 सालों के लिए है, यकीन मानिए मज़गाँव डॉक जैसे स्टॉक्स आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो अब चलते हैं, थोड़ा-सा चर्चा करते हैं स्टॉक के ऊपर। पिछले 1 साल में देखिए, इसमें जो डेटा दिख रहा है ना, ये इसमें ये चीज़ एडजस्टेड है कि एक्स स्प्लिट के बाद वाला जो डेटा है, ओके? तो देखिए, 1 साल में 96.35% रिटर्न देने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए, ठीक है? रडार इसलिए बोल रहा हूँ, स्टॉक जब इतना ज़्यादा भाग चुका हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, चेज़ मैं थोड़ा-सा ना अब कम करने की कोशिश करता हूँ अगर स्टॉक भाग जाता है। हाँ, ये स्टॉक एसआईपी मोड के लिए आज भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आज भी मुझे पसंद आता है। और देखिए, एक चीज़ है जो नो ब्रेनर है। हम आप और हम वैल्यूएशन में ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, इस चीज़ में थोड़ा चर्चा कर सकते हैं या थोड़ा माइंडसेट अपना डिफ़र कर सकते हैं। बट अगर बात करें डिफेंस स्टॉक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है 3 से 5 सालों में ये स्टॉक जितना रन अप दिखेगा, उतना बहुत कम ऐसे स्टॉक है जो दिखेंगे। हाँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी चल चुके हैं ये स्टॉक, मैं मानता हूँ। शायद उस प्रकार की ग्लोरी, उस प्रकार की तेज़ी आपको ना देखने को मिले, लेकिन हाँ, एक डिसेंट रिटर्न ये आज भी देने का मादा रखते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर भारत को, अगर मैं आपको बता दूँ आपको, अगर आपको लगता है इंडिया को अगर सबमरीन के क्षेत्र में अपनी जो पनडुब्बियाँ हैं, उन्हें लगातार ठीक कराते रहना है, मझगाँव डॉक से अच्छा स्टॉक, प्रॉक्सी स्टॉक कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। और एक और चीज़ मुझे ये लगता है, आज भी हम चाहे एचएएल को देख लें, ओके, चाहे हम ये मज़गाँव डॉक को देख लें, ये ऐसी चीज़ है ना जिन्हें यहाँ से भी बहुत, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना चाहिए था। आप जो मोदी गवर्नमेंट है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नापसंद करने वाली हैं। स्पेशली ये जो मतलब मैं कहूँगा टैक्सेस जो हैं, वो भी ह्यूज जो लगाए जा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। बट जिस प्रकार से डिफेंस को लेकर के उन्होंने अपनी, आप कह सकते हैं, फोकस किया है, और जिस प्रकार से रीइग्नाइट किया है इन तमाम कंपनीज़ को, देखिए, कंपनी बना लेना या कंपनी का उद्घाटन कर देना या चीज़ों को स्टार्ट कर देना, ये कोई मैं बहुत बड़ी तोप की बात नहीं मानता हूँ। पूरी दुनिया में चीज़ें होती हैं, हम भी वही करते हैं। हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं और जिस प्रकार फिनोमिनल जंप इन्होंने देखी है, मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ पॉज़ आया है, कुछ ठहराव आया है चीज़ों में, बट आने वाले वापस से मुझे लगता है 3 से 5 सालों में आप देखेंगे एक ह्यूज रैली आपको स्टॉक दिखाएगा, ओके? और बाकी चर्चा करें तो भाई एक खबर ये आई थी कि मज़गाँव डॉक ने कल ही लगभग 1900 करोड़ के आसपास का कंपनी ने एक डिफेंस डील जीती है, ठीक है? जहाँ पर जो सबमरीन की मरम्मत है, वो करी जाएगी। मरम्मत नहीं कहना चाहिए, तो मरम्मत इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड कहा ये जा रहा है, और मजबूत करने के लिए कुछ अपग्रेड किए जाएँगे। उसके लिए 1900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मज़गाँव डॉक को। और देखिए, इन सबको ये तमाम चीज़ें मिलती ही चली जाएँगी, ठीक है? हाँ, आगे क्या हो रहा है और कुछ अन्य चीज़ों के साथ-साथ मेन चीज़ ये है लेवल्स। अगर आप कहते हैं कि भई एसआईपी मोड करना है, तो वो कौन से लेवल्स हैं
जो और स्पेशली एग स्प्लिट के बाद जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप इन 84% में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप वीडियोस देखते हैं, बट प्लीज़ गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। किसी स्टॉक पे चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप लाइक करेंगे दोस्तों, तो यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसके एल्गोरिथम को समझ जाएगा कि हाँ भाई अच्छा लगा वीडियो। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा के वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए, 90,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं दोस्तों ये। ओके, और अच्छा ये करती क्या है, तो देखिए मुंबई में ये स्टॉक स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी 1774 में। ये एक प्रोमिनेंट शिपयार्ड है इंडिया की। इनिशियली ये एक स्मॉल ड्राई डॉक था, बट मस्कॉन डॉक ने अपने आप को रियोन यानी एक बहुत ही बड़ा शिप बिल्डिंग कंपनी के तौर में बड़ा किया, और उसने कंस्ट्रक्ट किए हैं 801 वेसल 1960 से, जिसमें वॉरशिप्स आती हैं, सबमरीन्स आती हैं, कार्गो पैसेंजर शिप्स आती हैं और ऑफशोर प्लेटफॉर्म आती हैं। यानी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो एक छोटी सी एनालिसिस की हो गई। अब आते हैं यहाँ पे स्टॉक की पी कितनी भाई साहब, 35.2। अभी भी इंडस्ट्री की पीस है ना, ये बहुत महंगी चल रही है। देखिए है ये पीएसयू स्टॉक, तो इसको एक्सट्रीम प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे आपको ऑलमोस्ट 12 टाइम्स दिख रही है। हाँ, मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्मार्ट वे थोड़ी सी महंगी लग सकती है आपको, लेकिन भाई जिस प्रकार की कंपनी काम करती है, कभी भी चीप वैल्यूएशन में स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस प्रकार के इंतजार में बैठे कि नहीं भाई मैं आराम से लूँगा, थोड़ा एकदम क्रैश हो जाने दीजिए, हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। ओके, आर ओ फिनोमिनल है भाई। 5 की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है आपका, ठीक है। प्रमोटर यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है इतनी। ओके, आप अगर यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 21% की है। पेट्रोस की स्कोर 8 है। फाइनेंशियली अल्ट्रा स्टेबल है। डेट इक्विटी ना के बराबर कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है भाई साहब, ठीक है। पिछले 3 साल में 152% का रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। ईपीएस 63 रुपए की ईपीएस में ट्राई कर रहा है स्टॉक। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में 1500 करोड़ के आस से ज़्यादा का है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 32.2% रही है पिछले 3 सालों में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर रहा है 740 करोड़ का, ठीक है। ये ना के बराबर डेट है ऑलमोस्ट 36 करोड़ रुपए का दोस्तों। ओके, अब अगर आप नीचे जाएंगे और एआई जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे तो भाई साहब ह्यूज प्रोज हैं, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग है 12.4, मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट 12 टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंटेजेंसी लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा ये किसका है, और अर्निंग अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम आती है जो है 1143 करोड़ का। लेकिन याद रखिएगा इस कंपनी के लिए ना अदर इनकम ज़रूरी है दोस्तों। अब ये चलें, आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट नजर डालिए, जहां पर सितंबर 2021 में 1570 करोड़ रुपए कमाई थी। अब चलते हैं सीधा 21, 22, 23 और अब 24, 2757 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है, ठीक है। यानी कि सेल्स में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, आप देखें यहाँ पे 51% का जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ईयर, और इस ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इस रिजल्ट को प्लीज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देखें, इसको हमको ना ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा। ओके, तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ह्यूमंगस जंप है, ठीक है। अब हम नीचे जाएं, नेट प्रॉफिट जहां आप मात्र 135 करोड़ रुपए कमाते थे, आप वहां पे 585 करोड़ कमा रहे हो। यानी सेल्स से ज़्यादा ना नेट प्रॉफिट में आपके जंप आया है। जहां 5% का आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो अब बढ़ करके 19%, 27% इस प्रकार का आ गया है। हाँ, बीच बीच में झटके लगे रहेंगे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जो लगातार झटके हैं, ये देखें आप, ये जो आपको लगातार झटके लगते रहेंगे ना, ये आपको एक्यूमुलेशन का मौका देंगे। अब इस एक्यूमुलेशन के मौके में अगर आप घबरा गए तो ख़त्म चीज़। बट अगर आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ, मैं ये नहीं कहता स्टॉक गिरे और सीधा इकट्ठा पैसा लगे, नहीं, मुझे ऐसा लगता है SIP लेवल का स्टॉक है, धीरे धीरे आपके स्टॉक एट द एंड ऑफ द डे जंप ज़रूर देगा दोस्तों। ओके, अब नीचे और चलेंगे।
अगर बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, 7,000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के पास रिजर्व है दोस्तों, 7,000 करोड़ ज़्यादा का, और बोरोइंग है ना के बराबर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फाइनेंशियली ह्यूजली मजबूत स्टॉक है। आप देखें अभी ये रहा कंपनी सब डिवीजन की स्प्लिट जो कि 27 तारीख को दोस्तों 10 रुपये से सीधा 5 रुपये में, ठीक है। और इससे पहले 2020 में कंपनी ने बाई बैक भी किया था शेयर को, 27 में इन्होंने बाई बैक भी किया था शेयर को। यानी कंपनी हर 3 साल में आप देखेंगे तो बाई बैक आपको करता हुआ दिखाई 3-4 साल में दे सकता है। ओके, अब अगर हम आगे चलें 1 मिनट और भी आगे, देखिए मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी की चर्चाएं चल रही हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखें तो एफआईआईज ने थोड़ा माल इसमें बेचा है, नो डाउट, ठीक है। और आप कैसे यहाँ पे देखेंगे तो डीआईआईज ने थोड़ा बहुत माल बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 1%। पब्लिक लगातार इसको खरीद रही है, पब्लिक को बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और देखिए जब स्टॉक स्प्लिट होता है, ये सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो स्टॉक थोड़ा सा स्टैगर्ड रहता है या थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। और मैं इसीलिए पेशेंस की और थोड़ा लंबे समय की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए बाजार में तेज़ी आ गई थी तो स्टॉक ऊपर गया, लेकिन हाँ स्प्लिट के साथ, स्प्लिट के बाद थोड़ी वीकनेस आती हुई आपको दिखाई दे सकती है, तो ये बैक ऑफ द माइंड तैयार रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब आखिरी वो लेवल्स क्या होंगे। देखें आप यहाँ पे करेंटली जो पिछले मंथ में जो ट्रेड हुआ पूरे महीनों में, उसके हिसाब से प्राइसेस निकालें जिसमें स्प्लिट की बात कर रही है, ट्रेंड अभी भी बहुत बुलिश है तमाम, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो टेक्निकल इंडिकेटर हो या मूविंग और क्रॉसओवर हो, तमाम चीज़ें अभी भी यहाँ पे आपको बुलिश दिखेंगी। पिवट पॉइंट क्या है देखिए, 2368 रुपये, 2368, ये अगर टूटता है ना तो क्लासिक सीरीज के हिसाब से 2061 रुपये, 1895 रुपीज़ एंड 1588। देखिए 1588 एक मैं कह सकता हूँ फार फ्रेच, मुझे लगता है इमेजिनेशन है। यहाँ पे अगर जिस दिन मजगांव डॉक आया, याद रखिएगा अभी 2225 को आसपास चल रहा है, 2223, 2250, 2230 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ आएगा, याद रखिएगा कंपनी ने कुछ बहुत ही खराब नंबर दिए होंगे या बाजार में बहुत ब्लीडिंग चल रही होगी। ओके, उसके बाद फिबोनाची सीरीज के हिसाब से आप देखेंगे 2368, देन 2187, देन 2075, देन 1895। मुझे भी ये लगता है कि ये जो 2075 यानी 2000, ये वो लेवल याद रखिएगा मजगांव डॉक के लिए एक ह्यूज सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो ये जो 1895 का ये लेवल है ना, ये हमको आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए दोस्तों। ये जो डेटा है ये मनी कंट्रोल प्रो का है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी चर्चा कर नहीं रहा हूँ, आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक्सप्लिट के बाद आपका क्या मानना है स्टॉक को लेकर के ये ज़रूर चर्चा कीजिएगा, या किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।